नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू आईआईटी जैम CSIR नेट चैनल पे। आज की सीरीज में जो कि आपकी आईआईटी जैम 2025 को टारगेटेड है, उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री। और इस क्वांटम केमिस्ट्री में भी एक स्पेसिफिक टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल में अपन क्या क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन एक पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के बारे में, एनर्जी कंडीशंस, वेव फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और उसके बेसिस पे कुछ सवाल करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं पार्टिकल इन बॉक्स की, तो मैं इसको लास्ट लेक्चर जो अपने इसी के ओरिएंटेड लिया था, उस पे भी ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सर ये जितने भी मॉडल्स अपन पढ़ते हैं, ये सारे के सारे अपन डिफरेंट डिफरेंट मोशंस की स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं, या इनसे अपन कहीं ना कहीं वेव फंक्शंस को जनरेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगेन पार्टिकल इन बॉक्स से अपन कौन सी मोशन स्टडी कर रहे हैं, दैट इज व्हाट ट्रांसलेशनल मोशन। अगेन जब भी मैं किसी मोशन को स्टडी करता हूं किसी भी मॉडल से, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस मॉडल, तो हमेशा ही उस मॉडल से अपन एक चीज की तलाश कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वेव फंक्शन, जो कि अपन ने इसके लिए देखा था, दैट इज पार्टिकल इन बॉक्स के लिए। अगर मैं बात करता हूं वन डायमेंशनल के लिए, तो इसका वेव फंक्शन क्या है, √2/L साइन n पाई x/L, राइट। अगेन इस बात से अगर मैं बात करता हूं, ये जो अपन एक्सप्रेशन लिखा, इसी को अपन कहते हैं वेव फंक्शन फॉर वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब कि या तो मैं एक ही एक्सिस की बात कर रहा हूं, x की बात कर रहा हूं, या फिर मैं y की बात कर रहा हूं, या फिर z की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, एक ही डायमेंशन की बात कर रहा हूं। अगेन इसमें लिमिट डिफाइन करते हैं अपन 0 से x से L के लिए, है ना, ये इस बॉक्स के लिए। तो यहीं से जो सबसे पहला सवाल अपने पास बनता है, जो नेट में भी पूछा गया है, यहां पे जो n है, n का वैल्यू 1 2 3 यहां से शुरू होता है, दैट इज n कैन नेवर बी स्टार्ट फ्रॉम 0 इन केस ऑफ 1D बॉक्स या पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल। वाई? यही सवाल है। आइए मैं एक बार सवाल दिखाता हूं आपको। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नेट में पूछा गया सवाल है, 2015 में सवाल पूछा गया था, राइट। एक बार अपन वो सवाल देख लेते हैं। ये राजी वो सवाल। अब एक बार मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूं। सवाल क्या कह रहा है कि द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स विद अ पोटेंशियल V0, कोई इसका पोटेंशियल है पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल में, इनसाइड द बॉक्स एंड इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स, है ना। एक्चुअली यहां पे जो इनसाइड पोटेंशियल है वो कितना होगा, 0, जो हम जानते भी हैं। V0 है, उसने V0 बोला भी है, बट अपन एडिशनल एक बात और जानते हैं कि सर इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल 0 होता है। अगेन कह रहा है द एनर्जी स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू n0 इज नॉट अलाउड। वाई? उसका रीजन पूछा है, बिकॉज। रीजन क्या है, इनमें से कौन सा रीजन है? तो डेफिनेटली अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि 1D बॉक्स है, लेट सपोज मैं कहता हूं 1D बॉक्स है, तो उसका वेव फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, √2/L साइन n पाई x/L, दैट इज द वेव फंक्शन। अब इसी वेव फंक्शन का इस्तेमाल करके हम एनर्जी एक्सप्रेशन निकालते हैं। बहुत बढ़िया। दैट मीन्स कि सर हां, अगर आप इसका इस्तेमाल करके इसका एनर्जी निकालोगे ना पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल से, तो इसका एनर्जी आता है n²h²/8ml²। या फिर इसी को अपन अगर लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, n² π²h²/2ml²। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये h कट की टर्म में हो गया। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये एनर्जी एक्सप्रेशन हम तभी निकाल सकते हैं जब कुछ ना कुछ वेव फंक्शन का वैल्यू हो, विच मीन्स कि सर एनर्जी तो बाद में आएगी, पहले तो वेव फंक्शन का कुछ वैल्यू होना चाहिए। लेट सपोज सवाल में बोल रहा है अगर n 0 है तो यहां पे 0 रखो, तो जैसे मैं 0 रखूंगा साइन 0 क्या होता है, 0। तो जैसे ही साइन 0 हो गया, दैट मीन्स फंक्शन तो खत्म हो गया, वैनिश हो गया, विच मीन्स कि सर n 0 रखने पे फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहां पे n बराबर 0 रख दूं, अगर मैं यहां पे n इक्वल टू 0 रख दूं, तो जो मेरा फंक्शन है वो वैनिश हो जाएगा, है ना। और फंक्शन ही वैनिश हो गया तो स्टोरी खत्म, क्योंकि मैं फंक्शन के लिए तो ये मॉडल पढ़ रहा हूं। तो इस पूरी कहानी में n 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में फंक्शन ही 0 हो जाएगा।
तो यही इसका रीजन है, इज नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज जो फंक्शन है शाय है वो जीरो हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर टोटल एनर्जी बिकम जीरो, दैट मींस ये भी अगर मैं यहां पे जीरो रख दूं तो ये भी जीरो हो जाएगा, बट ये चीज तो बाद में आएगी ना, पहले तो अपन वेव फंक्शन की बात करेंगे ना, वेव फंक्शन से ही अपन एनर्जी निकालेंगे। दैट्स वाई इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी एक सवाल था दैट इज अबाउट कि हां, जब भी मैं अब आपसे कहता हूं ग्राउंड एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट फॉर पार्टिकल इन बॉक्स, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है n बराबर 1 ही उसका ग्राउंड स्टेट होगा, राइट? चलिए जी आगे चलते हैं। ये पहली बात थी जिस पे अपन ने सवाल देखा। कुछ बातें मैं और आपको बताता हूं इसी में। एक तो आपको एनर्जी एक्सप्रेशन याद रखना है जो मैंने अभी लिखा भी, 8 ml²। अगेन En is what? That is n² π² h² अपॉन में 2 ml²। 2 ml²। अब कई बार वो डायरेक्ट एनर्जीज भी पूछता है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मैं इसको मान ले, मैंने ये कोई डब्बा बोला 0 से L, है ना, इस पूरे का डिस्टेंस कितना है, मान ले मैंने कहा x, है ना, 0 से x से L, है ना, मतलब कि इतना x कोऑर्डिनेट में ये लिमिट शो कर रहा है, ये अपन ने इतने लिमिट का एक डब्बा माना। अगेन अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं यहां पे ग्राउंड एनर्जी स्टेट निकालना चाहूं कि ग्राउंड लेवल की क्या एनर्जी है, तो मैं अभी आपको एक बात सिखा के आया हूं कि यहां पे मैं 0 नहीं रखूंगा, क्या रखूंगा जी 1। तो n कहां से शुरू होगा जी 1 से, तो E1 कितना होगा सर h² अपॉन में, इसमें रखेंगे अपन, किसी में भी रख सकते हैं बट अपन इस फॉर्म में लेके चलते हैं, दोनों एक ही है ना। h कट को मैं क्या बोल सकता हूं, h अपॉन 2 पाई, है ना, तो इसको अगर मैं 2 पाई बोलूंगा तो उसका स्क्वायर है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करके यही एक्सप्रेशन बनेगा, है ना। तो अगर मैं यहां पे n1 रखता हूं तो ये बनेगा E1 h² अपॉन में 8 ml²। अगेन यहां पे मैं 2 रखूंगा तो इट बिकम्स E2 इज इक्वल्स टू 2² h² अपॉन 8 ml²। ऐसे ही यहां पे मैं n इक्वल टू 3 रखूंगा, इट बिकम्स 3² h² अपॉन में 8 ml² एंड सो ऑन सो ऑन। सो दिस इज व्हाट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। तो यहां पे वो सवाल ऐसे ही पूछ सकता है इनका डिफरेंस कितना है एनर्जीज का। अगेन इसमें डायरेक्ट वो पूछ सकता है मास और लेंथ देके, मास ऑफ द पार्टिकल ऐसे सवाल पूछे गए हैं गेट में, है ना, वो सिंपल मास दे देता तुम्हें, लेंथ दे देता है और पूछता है E2 का एनर्जी कितना है। सेम मास दे देगा, लेंथ दे देगा, बोलेगा E3 का एनर्जी कितना है, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी हैविंग लेंथ इतना अगर बॉक्स का है और मास इतना है, तो दोनों को निकाल के दोनों को माइनस करना है, आंसर आ जाएगा, राइट। अगेन इससे और कैसे सवाल आते हैं, इसको रिप्रेजेंट अगर मैं करूं तो मान ले ये n इक्वल टू 1 है, ये आ गया जी n इक्वल टू 2, है ना, इसको और ढंग से बोल सकते हैं अपन, है ना, ये आ गया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ये आ गया n इक्वल टू 3। अगेन ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, है ना, राइट। बहुत बढ़िया। अब इसमें जो अगली बात अपन को जाननी है वो ये है इसका ग्राफ। ग्राफ मतलब अगर मैं इस लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन का वेरिएशन देखूं, वेव फंक्शन मतलब कि जो वेव नेचर है वो कैसे इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में बनाई जा सकती है, रिप्रेजेंट की जा सकती है। दैट मींस मैं बात कर रहा हूं प्लॉट ऑफ शाय वर्सेस एक्स, या यूं कह ले लेंथ। एक्स क्या है, लेंथ ही तो है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली चीज कुछ कुछ बातें आपको आनी चाहिए, जिसमें से पहली बात यह है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए नोड्स का। नोड्स मतलब वो पॉइंट, नोड क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे वेव फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए। वेव कैसे चलती है देखना जरा। मान लो अगर मैं आपको वेव बताऊं तो वेव कुछ इस प्रकार से चलती है, ऊपर पॉजिटिव, फिर ये 0, फिर ये नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मिनिमम, तो ये मैक्सिमम, फिर ये 0, फिर ये मिनिमम, फिर ये 0, फिर ये मैक्सिमम, फिर ये 0, फिर ये मिनिमम, राइट ना। तो कुछ इस प्रकार से वेव चलती है।
अब जिस पॉइंट पे वो जीरो होती है, फॉर एग्जांपल यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, इन्हीं पॉइंट्स को कहा जाता है नोड। तो सवाल कई बार ऐसे आता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल एंड सो ऑन, कोई सा भी एनर्जी लेवल वो दे सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। नोड्स निकालने के लिए दैट इज नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n माइनस वन। एन क्या है? ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। एन को कहा जाता है ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। मतलब ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर का मतलब यह है, क्योंकि अपन पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल में ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसलेशनल मोशन के एनर्जीज को रिप्रेजेंट करने वाले जो लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये जो लेवल है दैट इज द ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल, और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एन। दैट मींस एन क्या है? ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल पहला एन का वैल्यू 1 है, तो नोड कितने हो जाएंगे? फॉर एन इक्वल टू 1 नोड 0। एन इक्वल टू 2 के लिए नोड बताओ जी कितने हो जाएंगे जी? 2 माइनस 1 दैट इज 1। एन इक्वल टू 3 के लिए नोड कितने हो जाएंगे? अगेन 3 माइनस 1 2 एंड सो ऑन। तो नोड निकालने का फॉर्मूला है n माइनस 1। जिस भी लेवल का निकालना है उसमें से घटा दो, नोड आ जाएगा। अब इसके आधार पे लेट सपोज अगर मैं इसकी बात करता हूं n बराबर 1, तो n बराबर 1 का जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे बनेगा? तो सर इस ग्राफ में कहीं भी जीरो नहीं होगा, मतलब ग्राफ ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। कहने का दूसरा मतलब ये, क्योंकि इसमें n 1 पे रखता हूं तो नोड 0 है, कहीं कट नहीं कर रहा। नोड का मतलब कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जहां जाए, जैसे इस केस में ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो यहां पे जो कट कर रहा है इसी को मैं नोड कहता हूं। तो इस केस में तो नोड ही नहीं है, तो कुछ ऐसे इसका ग्राफ दिखेगा, राइट। अगेन इसको बनाऊं मैं, इसको बनाऊं तो n2 पे कितने नोड हैं जी? एक नोड है, तो मतलब कि ये एक बार कट करेगा इसको ऐसे। अगेन n इक्वल टू 3 पे कितने नोड है जी? एक बार कट किया, दो बार कट किया, दोबारा कट नहीं करेगा, दो बार कट कर रहा, दो नोड आ गए। ऐसी 4 पे कितने नोड होंगे जी? 3, 1 2 3, तो 1 2 3, ये 3 नोड हो गए, ये 2 नोड हो गए, ये 1 नोड हो गया। सो दैट सिंपली वी कॉल्ड इट एज नोड्स। अब सवाल ऐसे नहीं आता, या ऐसे भी पूछ सकता है वो नंबर ऑफ नोड्स, बट इसी को वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आइए मैं आपको बताता हूं, ये याद रखना है फॉर्मूला n माइनस 1 होगा, ठीक है। आइए मैं एक सवाल दिखाता हूं, फिर उसी सवाल से वो बात आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा जी वो सवाल, ये रहा वो सवाल। एक बार ये सवाल देखना, वो कह रहा है गेट 2004 का ये सवाल है, कह रहा है कि ना यूनिट ऑफ, अगर मैं इस चीज को बोलता हूं एज अ यूनिट, एंड यूनिट मतलब कि ये एक यूनिट हो गया है ना, कोई वैल्यू होता है ना, जैसे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट हो गया, फिर ऐसे ही 2 सेंटीमीटर उसका डबल हो गया, तो ऐसे इसको बोला इसने, अगर इसको मैं 1 यूनिट मान लूं तो द एनर्जी डिफरेंस बताना है ऑफ द लेवल कॉरेस्पॉन्डिंग टू नोड 2 एंड 3 नोड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब फॉर 1D बॉक्स है ना, पार्टिकल इन 1D बॉक्स दे रखा है, लेंथ L है, कह रहा है डिफरेंस बताओ जब नोड 3 और 2 है लेवल्स का। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सर मान ले ये कोई भी 2 लेवल है, हमें नहीं पता, बट इसके नोड दे रखे हैं, नोड 1 का दे रखा है 2 और नोड 1 का दे रखा है 3, और हमें इतना पता है कि सर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस 1। तो इसका मतलब ये कि ये 2 और 3 लेवल नहीं है, ये नोड हैं। तो जब 3 नोड है तो लेवल कौन सा होगा? तो n का वैल्यू निकालने के लिए 1 को इधर लाऊंगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 4, इधर n का वैल्यू आ जाएगा 3। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। नोड का मतलब ये नहीं है कि वो लेवल रिप्रेजेंट कर रहा, वो n माइनस 1 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में उसने नोड्स की वैल्यू दे रखी है, एनर्जीज का डिफरेंस पूछा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेवल हैविंग नोड 3 एंड 2। तो सर 3 एंड 2 नोड है तो अपन ने लेवल निकाल लिए यार, 4 और 3 इसका एनर्जी निकालो जी। En क्या होता है? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो n इक्वल टू 3 पे एनर्जी क्या होगा? दैट इज 3 का स्क्वायर विच इज 9h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। अगेन n इक्वल टू 4 पे एनर्जी क्या होगा?
16h² अपॉन में 8ml²। राइट गाइस, अब उसने डिफरेंस पूछा है और डिफरेंस का मतलब हम ये समझते हैं कि सर दोनों को घटाना है। घटा दो जी, घटाओ जी। तो डिफरेंस पूछा है E4 माइनस E3, देखो कितना आएगा, दैट इज 16 माइनस 9 विच इज 7h² अपॉन 8ml²। दैट्स द आंसर। अब उसने पूछा है ये पूरी की एक यूनिट है वो, तो डिफरेंस का आंसर कितना आएगा 7, मतलब 7 टाइम्स दिस, है ना। सो दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर। राइट गाइस, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, आइए मैं आगे चलता हूं। अगली बातें मैं कुछ इसी के रिलेटेड बोलना चाहता हूं। लेट सपोज एक ये वाला सवाल है, पर इसके लिए मुझे आपको एक बार और ग्राफ बताना पड़ेगा। ये तो हो गया शाये का ग्राफ, ठीक है। अगेन इसी ग्राफ में अगली बात, एक तो नोड वाला स्टोरी हो गया जिसपे मैंने अभी सवाल दिखाया। इसके अलावा जो इसके लिए बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये नोड्स का जो नोड्स आ रही हैं, इस नोड्स की पोजीशन क्या होती है, इस नोड्स की क्या पोजीशन होगी। फॉर एग्जांपल सवाल ऐसे आएगा कि फॉर अ पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल हैविंग लेंथ 0 से L, मुझे ये बताओ कि पहला नोड कब आएगा या कितनी लेंथ पे आएगा जब वो लेवल तीसरे की बात कर रहा है। द पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोड व्हेन n इक्वल टू 3, पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोड व्हेन n इक्वल टू 4, पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोड व्हेन n इक्वल टू 2। तो ये कैसे बताएंगे, बहुत आसान है, आइए मैं सिखाता हूं कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं विच इज n-1, राइट, बहुत बढ़िया। वेयर n इज व्हाट, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। ओके, अगली बात ये कि सर ये तो पहली हो गई। दूसरा, अगर आपको पोजीशन ऑफ द नोड देखना है तो ये बहुत ही सिंपल है देखना, बस आपको एक चीज जो मैंने अभी बताई भी है उसी को ध्यान रखना है। वो चीज क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूं ना नोड का पोजीशन, तो नोड देखना किसका है, वेव का। तो वेव तो यार ऐसे चलती है, इसका मतलब ये है कि सर जो भी ऊपर है, ये जो भी ऊपर है चोटी में, ये क्या है, मैक्सिमा। अगेन जो भी नीचे है ना, इसको अपन कहेंगे मिनिमा, और जो यहां पे कट कर रहा है दैट इज व्हाट, 0। तो आप उस पूरी वेव का जो नेचर देखेंगे। अब वेव मैंने ऐसी ही क्यों बनाई, मतलब ये है कि मैंने वेव को ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया। इसका रीजन है, और रीजन यही है कि सर ये वेव कहीं ना कहीं इस शाई के अकॉर्डिंग बनाया, और इस शाई में एक साइन का वैल्यू है, और इसी साइन की वजह से ही ये ग्राफ ऐसे दिख रहा है। अगर कॉस होता इस फंक्शन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर कॉस होता तो कॉस की जगह ये ग्राफ बनता, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना साइन का ग्राफ 0 से चलता है और कॉस का +1 से, ठीक है, ऊपर से चलता है, ये कॉस का ग्राफ होता है। तो इसीलिए अपन ने ये नहीं बनाया। अगेन अगर मैं आपसे कहता हूं ये ग्राफ जो ऊपर अपन ने बनाया ये चलता कैसे, मतलब अगर आप इसको देखोगे इसके नेचर को, तो आपको ये पता लगेगा कि यहां पे ये क्या है, मैक्सिमा, फिर 0, फिर मिनिमा, फिर 0, फिर मैक्सिमा, फिर 0, फिर मिनिमा। तो कहने का मतलब मैक्सिमा 0 मिनिमा, 0 मैक्सिमा, 0 मिनिमा, तो ऐसे चल रहा है ग्राफ, तो ऐसे चल रहा है। तो देख, अब इसी से सारी पोजीशंस, मैक्सिमा, मिनिमा, 0, सारी पोजीशंस का पता लग जाएगा। कैसे, तो हमें एक चीज पता है कि सर ये मैक्सिमा है, तो हमेशा ध्यान रखना पहला मैक्सिमा मतलब +1 -1, इसको ऐसे याद भी रखते, पहला मैक्सिमा, क्योंकि ये साइन का ग्राफ है तो ये आता है जी π/2 पे। ऑब्वियसली ना, साइन π/2 कितना होता है, 1, तो पहले π/2 पे, फिर अगेन पाई, फिर अगेन उसमें पाई जोड़ दूंगा, π/2 जोड़ दूंगा, तो ये π/2 के इंटरवल पे चल रहा है ग्राफ। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि सर क्योंकि ये ग्राफ इस वाली इक्वेशन से बना है जिसमें आ रहा है sin nπx/L, पहली बात तो ये जानते हैं। अगेन ये चीज मैक्सिमा कौन से इंटरवल पे शो कर रही है, तो जब इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, 1। ऑब्वियसली ना, ये देख रहे हो, ये मैक्सिमा तभी शो कर रही है जब इसका वैल्यू क्या है, 1। सिंपल। अब इस 1 को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, sin π/2। हां सर डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि सर sin π/2 का हम वैल्यू जानते हैं जो कितना होता है, 1।
तो चाहे इसको 1 लिख ले, चाहे 1 को ये लिख ले, एक ही बात है। अब 1 को ये क्यों लिखा? क्योंकि सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद ये पाई से पाई भी कैंसिल आउट है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n पाई x बाय एल इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई से पाई कैंसिल, x का वैल्यू आ जाएगा जी l अपॉन में 2n। अब ये मैंने एक रिलेशन निकाला, और ये रिलेशन आया कैसे? जब आपने सर मैक्सिमा ढूंढने वाली कंडीशन रखी, मतलब मैंने इस पूरे वैल्यू को 1 के बराबर रखा ना यार, तो 1 क्या है तेरा? वो वैल्यूज जिस पे मैक्सिमा आ रहा है। मतलब ये कि जब भी तुझे अब मैक्सिमा ढूंढना हो तो x बराबर l अपॉन 2n करोगे तो हमेशा उस पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमा ही मिलेगा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर आप तो हमें ये पूछ रहे थे कि नोड्स का क्या पोजीशन है, आपने तो हमें मैक्सिमा का पोजीशन बता दिया। तो मेरा जवाब यह है कि ये मैक्सिमा के पोजीशन से ही अपन नोड्स का भी पोजीशन बता देंगे, अपन मिनिमा का भी पोजीशन बता देंगे, अपन मैक्सिमा का तो बता ही रहे हैं। कैसे? देखो ऐसे, देखो जी, देखो कैसे। लेट सपोज मैंने कहा n बराबर क्या है 1, तो तुम्हें पता है कि सर n बराबर 1 पे अभी मैंने ग्राफ बनाया, अभी जस्ट ग्राफ बनाया सर, जब n बराबर 1 है तो मान लो 0 से l का कोई डब्बा होगा, तो n बराबर 1 में नोड कितने हैं जी? नोड बिल्कुल भी नहीं है, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो सर नोड नहीं होने का मतलब है कि ग्राफ ऊपर ऊपर ही है, नीचे नहीं आ रहा। नोड का मतलब कट करके नीचे आए, तो नीचे नहीं आ रहा, वो ऊपर ऊपर ही है। मतलब ये कि सर n बराबर 1 पे कोई नोड नहीं है, और कोई नोड नहीं है तो ये ऊपर ही रहेगा। दैट मीन्स इसमें सिर्फ मैक्सिमा ही है, ना ही मिनिमा है, ना ही इसमें कोई नोड है। सवाल अगला ये, मैक्सिमा का पोजीशन क्या है, या मैक्सिमा की कौन सी पोजीशन है? तो बहुत सिंपल है, हमने मैक्सिमा के लिए कंडीशन बनाया, क्योंकि n बराबर 1 है, यहां पे n बराबर 1 रख दे। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या है सर? मैक्सिमा का पोजीशन n बराबर 1 पे देखना है, तो वो आएगा जी l बाय 2 पे। तो अगर मैं यहां पे मैक्सिमा का पोजीशन देखूं तो वो कितने पे आ रहा है? l बाय 2 पे। खत्म, सॉर्टेड। अगेन n बराबर 2 पे चलते हैं। जब n इक्वल टू क्या है 2, तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं सर? नंबर ऑफ नोड्स होंगे n माइनस 1 विच इज 2 माइनस 1 विच इज 1। इसका मतलब ये है पक्का कि सर इसमें मैक्सिमा भी है, कट करके वो मिनिमा पे भी जा रहा है, तो इसमें तीनों आएंगे, मैक्सिमा, जीरो, मिनिमा। तो ठीक है सर, तीनों आएंगे तो पोजीशन बता इनका। तो आइए मैं इसका पोजीशन बताता हूं। सबसे पहले तो अपन ने नोड निकाला, नोड निकालते ही अगली बात मुझे यह पता है कि सर अगर 1D बॉक्स है, 0 से L का डब्बा है, तो उसमें कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अब ऐसा ग्राफ आएगा तो इसमें यह बताओ कि ये फर्स्ट मैक्सिमा है, फिर 0 है, फिर मिनिमा है। तो मुझे ये बताओ कि इस केस में मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा? सर मैक्सिमा का पोजीशन निकालने के लिए ना x बराबर क्या है? l अपॉन में 2n। अब n कितना है? सेकेंड लेवल के लिए देख रहे हो, सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए। तो सेकेंड एनर्जी लेवल की अगर बात कर रहे हो तो इस केस में n कितना है? 2। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? l बाय 4। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा है। ध्यान से सुनना, ये कंडीशन या पोजीशन किसकी बताएगा? मैक्सिमा की। अब मान लो एक बार आपको मैक्सिमा मिला, तो बस आपको करना क्या है? इसी का डबल करते चलना है। फॉर एग्जाम्पल l बाय 4 इंटू 2, 2l बाय 4, अगेन 3l बाय 4, मतलब l है, फिर 2l, फिर 3l, अगेन 4l बाय 4। अब मैं 5l बाय 4 क्यों नहीं करूंगा वो भी बताता हूं। मैं 4l बाय 4 तक ही क्यों करूंगा? इसका रीजन ये है, बस आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि सर जो वेव चलती है वो मैक्सिमा, 0 मिनिमा, 0 मैक्सिमा, 0 मिनिमा, 0 मैक्सिमा, ऐसे चलती है। तो अगर अपन को मैक्सिमा पता है तो अगला पॉइंट किसका होगा? 0 का। अब मैक्सिमा पता है ना, तो अगला पॉइंट किसका होगा? 0 का। तो इस पे 0 आ रहा है, 0 का मतलब नोड। तो नोड का पोजीशन क्या है? 2l बाय 4। अरे बोलो अगेन, अगर मैं कहता हूं x क्या है? 3l बाय 4, तो 3l बाय 4 का मतलब क्या है? सर मिनिमा। तो ये पोजीशन कितना होगा? 3l बाय 4।
अगेन अगर मैं कहता हूं 4L/4 तो इसको मैं L भी कह सकता हूं, तो L तो है ही, तो L तो बाउंड्री कंडीशन है, इसके आगे तो वेव जाएगी नहीं, पार्टिकल तो यहीं टहल रहा है। दैट मीन्स इससे आगे वेव या पार्टिकल जाएगा नहीं, तो वेव नेचर होगा ही नहीं। विच मीन्स कि सर हां, पहला जो मैक्सिमा आएगा वो L/4 पे होगा, फिर 0 दैट इज 2L/4 विच इज L/2, फिर मिनिमा 3L/4। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। आइए मैं इसको n=3 के लिए बनाता हूं और क्लियर होगा। ठीक है, आइए मान लो मैंने कहा जब n बराबर क्या है 3, बहुत सुंदर। तो अगर n बराबर 3 है तो इस केस में अपन इसको कहेंगे थर्ड एनर्जी लेवल। नाउ इस केस में अगर मुझे नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं विच इज n-1 विच इज 3-1 विच इज 2। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं विच इज n-1, तो इसमें नोड्स कितने आ जाएंगे 2। अब जैसे इसमें 2 नोड्स आए, एक चीज तो अपन को निश्चित क्लियर है कि सर अगर आप 0 से L वाले डब्बे में n=3 लेवल के लिए शाये और डिस्टेंस का ग्राफ बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं 1 2, तो ये 2 बार कटेगा, 2 नोड आएंगे इसमें पक्का। सवाल उठता है कि सर इसमें पोजीशन कैसे देखेंगे इन नोड्स का। तो सबसे पहले तो अपन को मैक्सिमा देख लेना है। मैक्सिमा कब आएगा सर, जब x कितना होगा L/2n, n का वैल्यू कितना है 3, तो यहां पे L/6 पे तेरा पहला मैक्सिमा आएगा। फिर इसमें L/6, 2L/6, 3L/6, 4L/6, 5L/6, अगेन 6L/6 है ना। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होंगे। अगेन पहला जो पोजीशन है वो तो पक्का मैक्सिमा के लिए, उसके बाद शुरू हो जा मैक्सिमा, फिर 0 होगा, फिर मिनिमा होगा, फिर 0 होगा, फिर मैक्सिमा होगा एंड फिर 0 होगा। देख लो, वैल्यू रखो जी, ये मैक्सिमा है, ये 0 है, ये मिनिमा है, ये फिर से 0 है, ये मैक्सिमा है, और ये 6/6 क्या है बाउंड्री कंडीशन है, तो बाउंड्री कंडीशन आती रुक जाना है भैया। ठीक है, सो कुछ इस प्रकार से अपन पोजीशंस निकालेंगे। अब इसमें नोड्स का पोजीशन बोल ले, मैक्सिमा का पोजीशन पूछ ले, मिनिमा का पोजीशन पूछ ले, कोई सा भी पोजीशन पूछ ले अपन बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं बताओ n=3 के लिए नोड, फर्स्ट नोड का क्या पोजीशन है, कौन सी लेंथ पे आएगा, तो तुम्हें पता है सर जहां भी 0 0 का मतलब नोड है ना, 0 का मतलब नोड। तो यहां पे कितना आएगा 2L/6 विच इज L/3। दूसरा नोड किस पे आएगा 2L/3 पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी n=4 पे भी बना सकते हो आप, n=5 एंड सो ऑन सो। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंबाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, तो इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ लेवल्स हो गए जिसको आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n=1, n=2, n=3, n=4। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमा का पोजीशन क्या है L/2, यहाँ पे L/4। सिंपल फॉर्मूला लगा ले, पहला मैक्सिमा किस पे आएगा L/2n दैट इज L/4। फिर उसके बाद इसी का डबल या मल्टीपल करते चल, L/4, 2L/4, 3L/4, 4L/4। ऐसे इसमें फॉर्मूला लगा लो, x क्या है जी L/2n, तो n का वैल्यू 3 रखूंगा तो L/6, L/6, 2L/6, 3L/6, 4L/6, 5L/6,
6l/6, राइट। अगेन n इक्वल टू 4 पे लगाओगे तो l/8, 2l/8, 3l/8 एंड सो ऑन है ना, 4l/8, 5l/8, 6l/8, 7l/8, 8l/8, ले भाई, ठीक है, एंड सो ऑन। तो कुछ इस प्रकार से आप ये सारे ग्राफ बना सकते हैं, नोट्स का पोजीशन बता सकते हैं, नोट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी ये तो शाय का ग्राफ हो गया, मतलब सिर्फ यहां पे अपन शाय लिख रहे हैं ना, वेव फंक्शन लिख रहे हैं। अगर मैं इसी को शाय स्क्वायर कर दूं तो तुम्हें पता है किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -2 का स्क्वायर कर दूं तो वो 4 बन जाएगा पॉजिटिव का। तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने में वो पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा। 2 स्क्वायर कितना रहेगा 4, -2 स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि मान लो सर आप ना शाई नहीं, अब शाई स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे। तो शाई स्क्वायर का ग्राफ बनाने का मतलब ये है कि अब एक भी नोड मिनिमा नहीं होगा, या यूं कह ले इसमें जो वेव है वो मिनिमा पोजीशन पे नहीं जाएगी, वो ऊपर ही रहेगी। फॉर एग्जांपल इसको, ये तो ऊपर ही है, ये हो गया n इक्वल टू 1 पे, ऐसे ही n इक्वल टू 2 पे। तो n इक्वल टू 2 पे कितना होगा 1 2। इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें क्योंकि शायद था तो वो नेगेटिव भी है, अब क्योंकि मैंने शायद स्क्वायर कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा। अगेन पीक्स उतनी बनेंगी, इसमें कितने 1 2 3, यहां बनेगा 1 2 3, यहां पे 1 2 3 4, ये बनेगा जी n इक्वल टू 3 के लिए, ये बनेगा n इक्वल टू 4 के लिए, एंड सो ऑन। तो कुछ इस प्रकार से ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई अब इसके बेसिस पे सवाल कैसे आते हैं, आइए मैं आपको सवाल करवाता हूं। ये रहा जी एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार जरा देखिए आप। इस क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है, कह रहा था एनर्जी लेवल 2h²/ma²। ये कोई एनर्जी लेवल दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऑफ मास m ओवर द लेंथ a ऑफ 1D बॉक्स डिपिक्टेड एज, है ना, डिपिक्टेड एज। कैसे देखेंगे इसको, तो ऑब्वियसली ना ये एनर्जी लेवल दे रखा है, तो हमें कोई भी ग्राफ बनाने के लिए n का वैल्यू अगर मिल गया, कि n मिलता ही नोड पता लग जाएगा, लेवल पता लग जाएगा, है ना। तो इस केस में एनर्जी दे रखा है, हमें n का वैल्यू निकाल लेना यार। एनर्जी दे रखा है 2h²/ma²। अब हमें एक चीज जो पता है, ये तो दिया है, हमें एक चीज पता भी है, En क्या है, n²h²/8ml²। सर ये कहां से पता लगा, तो यही होता है एनर्जी फॉर 1D बॉक्स। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सर नीचे ma² है, मतलब लेंथ a है, तो इसको l की जगह तो ये भी लिख सकता है a²। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सर h² भी है, a² भी है, m भी है, यहां पे ऊपर 2 है, नीचे क्या है 8 होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 8 हुआ तो ऊपर वाली चीज सीधा ही n² से कंपेयर कर दूंगा। विच मींस इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे करना क्या है, ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी 8 का मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा क्यों, ऐसा करने से ये एक्सप्रेशन एज इट इज ऐसे दिखेगा, विच मींस मैं इसके h² के सामने वाली वैल्यू को n² के साथ कंपेयर कर सकता हूं। मतलब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 16h²/8ma²। इसको अगर मैं कंपेयर करना चाहूं n²h²/8ma², तो ऑन कंपेयरिंग हमें n² का वैल्यू 16 दिख रहा है, n का वैल्यू क्या हो गया 4। 4 लेवल है तो 4 पीक्स आएंगे, दैट इज 1 2 3 4। अगर मैं देखूं भी इसमें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये वाला आंसर नहीं होगा, n4 आ रहा ना अपने पास, तो इस केस में ध्यान रखना है, ये जो n इक्वल टू 4 है,
इसमें जो नोड्स आएंगे ना, पहला ऑप्शन नहीं होगा, n-1 विच इज 4-1 विच इज 3, तो 3 नोड है, तो ये वाला ग्राफ अपना सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अपना ग्राफ सही हो जाएगा, राइट गाइस, ये ग्राफ जो है अपना ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 नोड है ना, n बराबर 4 रखने पे नोड कितने आ जाएंगे 3, तो 3 नोड आ रहे हैं, आंसर आ जाएगा। अगेन तो ये तो था कुछ कहानी दैट इज फॉर रिगार्डिंग ग्राफ और 1D बॉक्स की। अब मैं आपको 2D बॉक्स की थोड़ी स्टोरी बता देता हूं, पार्टिकल इन 2D बॉक्स। अगेन एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर 1D बॉक्स में √2/L साइन n πx/L है, ये 0 से x से L है, तो इसका एनर्जी कितना होगा n² h² अपॉन में 8ml²। मान लो अगर मैं कहता हूं इसका लेंथ मैंने कितना कर दिया 2L, तो कुछ नहीं करना, यहां पे बस वैल्यू लिख देना 2/2L साइन n πx/2L। En कितना हो जाएगा n² h² अपॉन में 8m2L²। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, दैट इज फॉर 1D बॉक्स। ओके, अगेन अब मैं 2D के लिए कुछ बातें बोल देता हूं। 2D बॉक्स में ऑब्वियसली एक चीज तो आपको पता है कि सर 2D का मतलब कि अपने पास जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो dx dy होगा। मतलब सर इस केस में अपन 2 कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स में लिमिट को डिफाइन करेंगे। मतलब लेट सपोज अपन ने कहा 0 से x से L, 0 से इसको Lx बोल देते, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेंथ जो अपन ने लिमिट बनाई है अलोंग x कोऑर्डिनेट, Ly अलोंग y कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों से जो 2D बॉक्स है इसका अगर मैं वेव फंक्शन लिखूं psi xy, तो किसके बराबर होगा √2/Lx साइन n πx/L प्लस तो ये आपका एक वेव फंक्शन निकल के आएगा यहां से, है ना, प्लस नहीं, यहां पे इनटू आएगा, है ना। याद रखना वेव फंक्शन और मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। ठीक है, सो ये इसका एक एक्सप्रेशन आएगा जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें लेंथ अगर सेम हुई, इफ यहां पे भी Lx Ly लिख लो, इफ Lx इक्वल टू Ly इक्वल टू L, इफ अगर हुआ ऐसा तो अपन जो शाई है इसको लिख सकता हूं √2/L साइन n πx/L इंटू √2/L साइन n πy/L। अब √2/L मल्टीप्लाई में तो ये सेम आ जाएगा, तो मिलके क्या बनेगा जी 2/L साइन n πx/L इंटू साइन n πy/L। ठीक है, सो दैट इज व्हाट psi xy। सो दिस इज द स्टोरी जो आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं psi, और ये 2 डायमेंशंस में अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे z नहीं हो सकता, z भी हो सकता है ना, अपन 2 कोऑर्डिनेट लेंगे कोई से भी। अब इस पे भी सवाल था, सवाल कैसे है, उसके लिए अपन को एक थोड़ा सा डीजेनरेसी वाला कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, डीजेनरेसी का क्या मतलब होता है, जब भी मैं आपको डीजेनरेसी का एक नाम बोलता हूं, डीजेनरेसी का मतलब होता है जिसमें एनर्जीज क्या हो सेम। इसको दूसरे ढंग में समझाऊं तो डीजेनरेसी का मतलब 2 चीजें जो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा मार्कर, अगर एक मार्कर है तो सिर्फ अगर एक ही है तो इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, विच मीन्स ये कैसा है नॉन डीजेनरेट, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वेयर एज अगर मैं कहता हूं एक मार्कर एक और मार्कर है, तो इस केस में मैंने बोला एक मार्कर जैसा एक और है, तो ये कैसे हो गए जी डबली डीजेनरेट, 2 है भैया, तो इसको कहते हैं अपन डबली डीजेनरेट, मतलब एक ही जैसी कितनी चीजें हैं, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डीजेनरेसी। अब इस केस में अगर मैं इस केस में बोलता हूं डीजेनरेसी का मतलब, तो डीजेनरेसी का मतलब कि कितने लेवल्स का सेम एनर्जी है। ऑब्वियसली डीजेनरेसी मतलब सेम, बट इस केस में अपन कौन सी चीज को सेम बोल रहे हैं, एनर्जीज को, राइट बहुत बढ़िया।
अगेन इस पे सवाल कैसे आया, तो उसके लिए अपन को इसको एक तो पहले अपन को ये वेव फंक्शन का वैल्यू याद रखना है, दूसरा इस वेव फंक्शन से जो एनर्जी है वो कैसे याद रखेंगे, तो nx स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m lx स्क्वायर। सेम वैसे लिखना, बस अगर दो कोऑर्डिनेट तो एक बार x लगा दिया, प्लस ny स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8m ly स्क्वायर, एक बार मैंने y लगा दिया। बोलो जी, इसमें भी इफ Lx इक्वल टू Ly हो जाए L, तो अब इस केस में जो एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा तो nx स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m L स्क्वायर, Lx की जगह मैं L लिख सकता हूं, प्लस ny स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8m L स्क्वायर, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m L स्क्वायर, कॉमन ले लिया। तो ये तेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा, पर ये फॉर्मूला कब होगा, जब दोनों का लेंथ सेम है। ये याद रखना, ये कब है, जब Lx इज नॉट इक्वल टू Ly। ये कब है, जब Lx इज इक्वल्स टू Ly इज इक्वल्स टू L। ठीक है, अब इस पे से सवाल कैसे आएगा, वो nx दे देगा, वो ny दे देगा, Lx Ly इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। मतलब चार चीजें, nx ny Lx Ly, ये चार चीजों में से कुछ भी पूछ सकता है। मतलब आइए मैं सवाल दिखाता हूं, फिर मैं सवाल करके दिखाता हूं। चलो जी, जैसे ये सवाल है जो इसी बार नेट में पूछा गया है, CSIR नेट 2023 जून का सवाल है। इस सवाल को एक बार मैं पढ़ता हूं। कह रहा है टू एनर्जी लेवल्स जिसका डीजेनरेसी, मतलब nx और ny, ये दो लेवल दे रखे हैं, nx इक्वल टू 1, ny इक्वल टू 6। अब जैसे ही nx ny मिल जाए ना, तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि सर दो डायमेंशन की बात चल रही है। अबे दो कोऑर्डिनेट है ना x और y, तो दो डायमेंशन की बात चल रही है। सिमिलरली यहां पे क्या लिखा हुआ, nx3 ny2, विच मीन सर यहां भी दो डायमेंशन की बात चल रही है। ऑफ द पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स, जिसमें पोटेंशियल जीरो है और आउटसाइड द बॉक्स इनफाइनाइट है, जीरो से इनफाइनाइट पोटेंशियल वेरी कर रहा है, जिसमें साइड है Lx और Ly, दोनों इक्वल नहीं बोला है, ठीक है, आर फाउंड टू बी डीजेनरेट। अगर कह रहा है Lx 1 है, तो ये बताओ Ly कितना होगा, है ना। अब मैं एक बार सवाल फिर से पढ़ता हूं। मैंने क्या बोला कि द टू एनर्जी लेवल, जिसमें लेवल्स ये हैं, दो डायमेंशंस के हैं, एक में से लेंथ L दे रखी है, दूसरे का Ly फाइंड करना है। बट इस पूरे सवाल में एक जो सबसे खास बात है जिससे सवाल होगा, दैट इज व्हाट दिस डीजेनरेट। उसने कहा है जो भी अपन लेवल बात कर रहे हैं, इस लेवल की और इस लेवल की, दोनों डीजेनरेट है, विच मींस दोनों का डीजेनरेसी सेम है। और मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि डीजेनरेसी का मतलब सर कोई भी ऐसी चीज जो सेम हो। यहां पे डीजेनरेसी का मतलब है एनर्जी लेवल्स का, एनर्जी का सेम होना, विच मींस इस शब्द का इस्तेमाल करके यह सवाल कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं अपन पहले इसके लिए एनर्जी एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर इसके लिए एनर्जी एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करेंगे और किस आधार पे करेंगे, उसी के लिए यह शब्द मेंशन है। ठीक है, आइए मैं करके दिखाता हूं यह सवाल। चलिए जी, तो सबसे पहले अपन कहेंगे जी nx क्या है g1, ny क्या है 6। तो अपन को EXY एनर्जी पता है, क्योंकि दोनों का लेंथ अलग है, तो अपन लिखेंगे जी nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8m lx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8m ly स्क्वायर। अगेन यहां पे स्पेसिफिकली इस लेवल्स की बात कर रहा हूं, तो मैं एनर्जी लिखूंगा जी 1/6 के लिए कितना, 1 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8m lx स्क्वायर। lx का वैल्यू 1 दे रखा है, तो 1 रख दो, 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो एज इट इज रहेगा, प्लस ny स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में दैट इज 6 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8m ly निकालना है, वो नहीं पता है, तो इसको एज इट इज रहने दो।
मैंने क्या किया, 1 रख दिया वैल्यू nx का जो दे रखा है, ny का वैल्यू 6 रख दिया और lx का वैल्यू दे रखा है, ly नहीं पता, वो निकालना है, वो बोला गया। अगेन ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेम जब nx का वैल्यू कितना है जी 3, ny का वैल्यू कितना है 2, तो इस केस में अपन को क्या करना है, इस केस में अपन को सिंपली जो एनर्जी है EXY कॉरेस्पॉन्डिंग टू E32 लिख देना है, दैट इज nx स्क्वायर। इसी में सीधा अपन को ऐसे ही लिखना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, ly स्क्वायर। सेम डिट्टो ऐसे ही इसको भी निकालूंगा, nx का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9h स्क्वायर अपॉन में 8m lx स्क्वायर, lx 1 है तो इसको मैं हटा देता हूं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अगेन ये कितना आ जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन में 8m ly स्क्वायर, दैट इज व्हाट E32। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सर हाँ ये दोनों इक्वेशंस तो आपने बना ली, इन दोनों को इक्वेट कैसे करोगे, क्योंकि आपको अगर ये वैल्यू निकालना है तो ये सारी वैल्यूज तो पता है, ये वैल्यू निकालने के लिए इस एनर्जी का भी पता होना चाहिए। बट क्योंकि अगर नहीं पता है तो सवाल में एक वर्ड दे रखा है जिसको मैंने अभी आपको समझाया भी, दैट इज नोन एज डीजनरेसी। तो अगर वो डीजनरेट है तो डीजनरेट होने का मतलब ये है कि अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर सकता हूं। तो 1 इक्वल टू 2 बिकॉज बोथ आर डीजनरेट, और अगर वो डीजनरेट है तो करो जी बराबर E16 बराबर E32, दैट इज h स्क्वायर अपॉन में 8m प्लस 36h स्क्वायर अपॉन में 8m ly स्क्वायर बराबर ये वैल्यू रखूंगा, दैट इज 9h स्क्वायर अपॉन में 8m प्लस 4h स्क्वायर अपॉन में 8m ly स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दिया, इसको इस साइड लेके जाऊंगा, इसको इस साइड, दैट मीन्स h स्क्वायर अपॉन में 8m ly स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर अपॉन में 8m ly स्क्वायर, यहां पे एज इट इज रहेगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम लूंगा सेम आएगा, ऊपर कितना बचेगा 32h स्क्वायर अपॉन में 8m ly स्क्वायर बराबर इसका आ जाएगा जी 8h स्क्वायर अपॉन में 8m, इसका एलसीएम 80m रहेगा, ऊपर माइनस करूंगा तो 8h स्क्वायर, तो 8 से 8 कैंसिल, यहां पे आ जाएगा जी 4। अगेन दिस विल कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो ly स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 4, ly का वैल्यू 2, आंसर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट। अब ये 4 नंबर का सवाल था जो अपन ने इसी के बेसिस पे करना भी था, और यहाँ पे डीजनरेसी वाला एक कॉन्सेप्ट है जो इस्तेमाल होना था, ठीक है, उसी के आधार पे अपन ने सवाल किया। सो गाइज दिस इज द पार्टिकल इन 2D बॉक्स। ऐसी अगर मुझे 3D बॉक्स के लिए स्टोरी लिखनी है तो मैं 3D बॉक्स के लिए भी इस कहानियां लिख सकता हूं, शाय दैट इज √2/L x, है ना, साइन n पाई x बाय l, अगेन √2/L y साइन n पाई y बाय l, अगेन √2/L z साइन n पाई z बाय l। सॉर्टेड। ये हो गया तुम्हारा वेव फंक्शन। इसके लिए एनर्जी, ये 3D बॉक्स के लिए है ना, 3D बॉक्स के लिए इसके लिए एनर्जी क्या होगा सर, E(x,y,z) ये किसके बराबर होगा, nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m lx स्क्वायर, सेम वैसे ही, प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8m ly स्क्वायर, प्लस nz स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8m lz स्क्वायर। ये कब है दोनों बातें, इफ Lx इज नॉट इक्वल टू Ly इज नॉट इक्वल टू Lz। अगर ये बराबर हो तो सर अगर बराबर हो, इफ अगर ये दोनों बराबर हो, दैट मीन्स Lx Ly Lz बराबर हो, इक्वल टू L, तब क्या होगा, तो यहां से सारी बातें कॉमन आ जाएंगी, 2/L साइन n पाई x बाय l, 2/L साइन n पाई y बाय l,
2/L साइन n पाई z बाई एल। अगेन जो एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा इस कंडीशन के लिए, पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन। तो इसके लिए जो एनर्जी का वैल्यू बनेगा, एनर्जी बनेगा जी EXYZ, है ना। तो अगर ये सारी वैल्यू सेम है तो बाहर आ जाएंगी, तो आंसर विल बी S² अपॉन 8mL² NX² NY² NZ²। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल वो पूछ लेता है, ठीक है। ये एनर्जी एक्सप्रेशन हो गया आपका, ठीक है, जब लेंथ इक्वल है, ठीक है, ये एनर्जी एक्सप्रेशन वेल लेंथ्स आर इक्वल। अब इसके आधार पे भी सवाल वो कई बार पूछ लेता है, ठीक है जी। तो हमने कहीं ना कहीं पार्टिकल इन 2D बॉक्स की कहानी पढ़ी है, पार्टिकल इन 3D बॉक्स की कहानी पढ़ी है। इन सारी कहानियों को आपको ध्यान में रखना है जी, ठीक है। इन सारी कहानियों को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट ना। ओके, चलिए एक सवाल कर लेते हैं अपन। ये वाला सवाल है जो CSR में पूछा गया है, कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस ऑफ द सेकेंड एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ 1D 2D एंड 3D। तो इसमें अपन को एनर्जी लेवल्स बना के देखने, आइए मैं बना के देखता हूं। सबसे पहले अपन 1D बॉक्स के लिए देखेंगे, है ना। जो भी अपन एक्सप्रेशन लिखे वो सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। En क्या है, n² अपॉन में 8mL²। तो उसने कहा है फर्स्ट एक्साइटेड एंड सेकेंड एक्साइटेड। अब इस बात से आपको इतना समझ आना चाहिए कि सर फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब है n क्या हो गया, 1 तो 0 हो गया, सॉरी n इक्वल टू 1 ये ग्राउंड हो गया, n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड, n इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड, ठीक है। तो अपन को ये सारे लेवल्स बना के देखने पड़ेंगे। जब n क्या है 1, E1 क्या है जी h² अपॉन में 8mL², है ना। जब n क्या है 2, E2 क्या है जी 4h² अपॉन में 8mL², राइट। जब n क्या है जी 3, E3 क्या है जी 9h² अपॉन में 8mL²। अगेन जब n क्या है 4, E4 क्या है जी 16h² अपॉन में 8mL² एंड सो ऑन, है ना। तो कुछ इस प्रकार से अपन ये एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेवल फॉर 1D बॉक्स। अब उसने पूछा है डिफरेंस बताओ सेकंड और फर्स्ट का, तो ये तो ग्राउंड हो गया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो अब ये डिफरेंस देखना है इन दोनों का, दोनों को घटा दो, घटाओगे तो कितना आएगा इन दोनों को घटाने पे 5h² अपॉन में 8mL²। उसने सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट 1D 2D और 3D के डिफरेंस का। तो क्या डेल्टा ई ऑफ 1 जो बॉक्स है 1D का, उसका गैप 2D के जो सेकंड फर्स्ट का गैप है उसके बराबर है, या उससे बड़ा है, या उससे छोटा है, क्या है। तो इसके लिए अपन को पहले सबके गैप निकालने पड़ेंगे। अपन इसका गैप निकाला, ये आया। अब मैं 2D पे आता हूं। टू डी बॉक्स के लिए अपन को जो एनर्जी पता है वो है NX² NY² h² अपॉन 8mL²। मान लो मैंने कहा अपने पास ये एनर्जी एक्सप्रेशन है। अब इस केस में आपको जो ध्यान देने वाली बात है, पक्का ही NX की बात कर लूं चाहे NY की बात कर लूं, सर दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लो सर आपने ना अभी ना 2D के लिए एक्सप्रेशन लिखा, यहां भी NX आ रहा है, यहां भी NY आ रहा है, इनमें से कोई भी अगर जीरो हुआ तो ओवरऑल तो ये मल्टीपल में ही है ना यार, तो सारा जीरो हो जाएगा। और वेव फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब ऐसी कोई कंडीशन अपन रखेंगे नहीं जिसपे वेव फंक्शन खत्म ही हो जाए। विच मीन्स कि सर हां NX और NY में से भी कोई जीरो नहीं होगा तो सर मिनिमम क्या है 1 1। तो पॉसिबिलिटी ये है, तो इसमें एनर्जी क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 1 रखेगा 2, दैट इज 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 1, दोनों को ऐड करोगे 2h² अपॉन में 8mL²। ठीक है, राइट। अगेन अगर मैं इसी में NX इक्वल टू 2, ये इसको और ढंग से बोलूं तो NX इक्वल टू 1 NY इक्वल टू 2,
ऐसी भी पॉसिबिलिटी बना सकता हूं, कहने का मतलब दूसरा लेवल जो दूसरे डायमेंशन में उसमें हाई एनर्जी का हो, पहले में कम हो, एक्स कोऑर्डिनेट में वो अभी पहले पे हो, दूसरे में वो 2 डायमेंशन का हो, सॉरी जो वाई कोऑर्डिनेट में हो वो सेकंड लेवल पे चला जाए। कहने का मतलब इसी को अपन कहते हैं पॉसिबिलिटीज बनाना। तो इस केस में nx 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, वाइस वर्सा ये 2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, बट या तो ये होगा या ये भी हो सकता है। बट तुम दोनों में रिजल्ट जब एनर्जी का निकालोगे तो सेम ही आएगा ना। जब यहां पे रखोगे तब भी 1 और 2 का स्क्वायर, यहां भी रखोगे 2 और 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा, En कितना आएगा जी 5h² अपॉन में 8ml²। ऐसे ही अगली पॉसिबिलिटी सर जब दोनों ही 2 हो जाए, तो इस केस में एनर्जी क्या आएगा, दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 8h² अपॉन में 8ml²। अब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है जी 3h² अपॉन में 8ml²। तो एक बात तो यहां से निश्चित है कि सर इसका 5 आ रहा था, इसका 3 आ रहा है, मतलब 2D में घट गया, और घट गया तो अब इसके बेसिस पे अपन ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। क्या बराबर आएगा, नहीं आएगा, हटा दो। क्या 1D का ज्यादा आएगा 2D से, बिल्कुल ज्यादा आएगा। क्या कम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बी और सी में से आंसर होगा कोई ना कोई, ठीक है। अब ऐसे ही मैं 3D का निकालता हूं। 3D का निकालने के लिए सेम पॉसिबिलिटीज बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए एनर्जी क्या है, En, या एनर्जी क्या है nx² प्लस ny² प्लस nz²। यहां पे अपन मान के चल रहे हैं कि डब्बे की लेंथ सेम है ना। तो इस केस में पहली पॉसिबिलिटी क्या है सर, 0 तो नहीं हो सकता, तो सर 1 होगा मिनिमम पॉसिबिलिटीज। तो एनर्जी बताओ 3h² अपॉन में 8ml², ग्राउंड स्टेट की, है ना, ग्राउंड स्टेट की। अगेन nx 1 हो जाए, ny भी 1 हो जाए और nz 2 हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अब इसमें से भी ऐसा भी हो सकता है सर nx को 2 कर दो, बिल्कुल कर दो, बाकियों को 1 1 कर दो जी। ऐसे ही nx को 1 ही रहने दो बट ny को 2 कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब कोई एक 2 हो जाए, मतलब किसी एक का वैल्यू 2 हो जाए, बाकी सबका 1 1 हो जाए। अब तीनों पॉसिबिलिटी में अगर आप एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी हमेशा कितना आएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, विच इज 2 + 4 6h² अपॉन में 8ml², इतना आएगा एनर्जी। अगेन अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगली पॉसिबिलिटी ये है कि सर अब इस केस में nx 1 रहे, ny भी 1 रहे, या ny 2 हो जाए, nz भी 2 हो जाए। अब एक को बढ़ा दूंगा, 2 2 कर दूंगा, तो इस केस में एनर्जी निकालूंगा तो एनर्जी आ जाएगा दैट इज 4 + 4 दैट इज 9h² अपॉन में 8ml²। अब इन दोनों को घटाओ तो कितना आएगा 3h² अपॉन में 8ml²। तो इसका मतलब क्या है सर, 2 का तो सेम है, 1 का अलग है ना। अगर आप इसमें देखोगे तो सर इसका तो बड़ा है बट इन दोनों का सेम है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो बस ऐसे ही देखना होता है। सो दैट इज द क्वेश्चन जो एक CSIR नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था रिगार्डिंग द, इसी को अपन कहते हैं डीजेनरेसीज को बनाना, है ना, पॉसिबिलिटीज देखना, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। बाकी हम इसकी अगली चर्चाएं अगली वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।